नमस्तस्यै सरस्वत्यै सरस्वती विमलज्ञानमूर्तये चित्रालोके आत्रेयं यत्प्रसादात् प्रवर्तते। वर्तते। नमो वृषभसेनादि गौतम गौतमगुणाढ्याय सर्वश्री मुनिये नमः। गुरुभक्त्या वयं दीपदीप्त्यवर्तिने वन्दामहे त्रिसंख्यो नवकोटि मुनीश्वरान् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। संत शिरोमणि आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरु सागर जी महाराज की जय। तीन कमलाओं करुणमणि महाराज की जय। द्वादशांग मणि माता की जय। संपूर्ण आलिका माता जी की जय। मती आदि माता जी की जय। मती माता जी की जय। कितने सूत्र हो गए थे, किसी को याद है? 25। बताओ, स्वर किसे कहते हैं? तत्र चतुर्दशादौ स्वराः। समान किसे कहते हैं? वर्ण किसे कहते हैं? येषां द्वौ द्वावन्योन्यस्य सवर्णौ। ह्रस्व किसे? नामी अक्षर एकादीनी नहीं कादीनी। अघोष घोष घोष बंतो नासिक इंगा ऊष्माणा विसर्ग इति विसर्जनीयः जिह्वा मूलीय पद्मानीय अनुस्वार इतनी संज्ञाएं इतनी है, इतनी संज्ञा अपने को याद रखना है, तब अपन जाकर के सिद्धि करेंगे। ठीक है। अब हमारी सिद्धि के लिए हमने बहुत सारी स्थितियां की थी। पहली स्थिति क्या थी? कांतव अभ्युदय। चलो अब सूत्र लगाना है। स्लेट नहीं दिखे तो बता देना। ऐसे में ठीक दिख रही थी? ऐसे में बोर्ड में लिख रहे, तब नहीं दिखे तो बाद में बता देना। अभ्युदय, इसमें क्या कौन सा सूत्र लगेगा? समान सवर्णे दीर्घे भवति। सब टीका क्या कहती है? सवर्ण परे हो तो ये सवर्ण है, आ का सवर्ण अ है, तो सवर्ण परे है तो इसका दीर्घ हो जाता है। इसका हमने दीर्घ किया, ध्यान रखना, ये वाले को इसमें नहीं मिलाया है। ठीक है, इसी का दीर्घ हुआ है, ये चीज विशेष समझना है। तभी तो अगर इसमें मिला देंगे तो परस्य लोप हम नहीं लगा पाएंगे ना अपन। ठीक है, तो समान सवर्ण परे हो तो क्या होता है? समान संज्ञक वर्ण, ये समान संज्ञक है, वो दीर्घ हो जाता है। जिसका अपन ने दीर्घ कर दिया, आ का आ करके सीधा जोड़ दिया। ठीक है, और परस्य लोपम आपद्यते से इसका लोप कर दिया। ठीक है, तो क्या बचा? फ्यू सिंपल बन गया ना, सीधा सीधा, इसमें कुछ नहीं किया। इसी प्रकार आगे का बना। आगे की स्थिति क्या है? कांतागता। इसमें कौन सा सूत्र लगा? कांता प्लस आगत। दीर्घी भवति परस्य लोपम। टीका बोलो, टीका क्या कह रही है? दीर्घो भवति। समान संज्ञक वर्ण, समान संज्ञक वर्ण यहाँ पर क्या है? आ है, बड़ा आ है ना, आ धन आ है, इनमें से दोनों निकाल लो, इसकी संधि कर रहे अपन, तो समान संज्ञक वर्ण है वो दीर्घ हो जाता है। अब यहाँ पर दीर्घ करने के लिए कौन सा सूत्र लगाएंगे?
दीर्घस्य नास्ति दीर्घता, दीर्घ नास्ति। दीर्घस्य दीर्घ नास्ति दीर्घता, जो ऑलरेडी दीर्घ है उसकी और दीर्घता नहीं कर सकते हम, तो ऐसे ही रहने देंगे, बस परस्य लोपम आपाद्यते से इसका लोप कर दिया, तो क्या बन गया, गता बचा अपना, कांता गता, कांता ज्यों का त्यों रहा, इसको मिटा दिया, गता उसमें जोड़ दिया। आ गया समझ में? समान संज्ञक वर्ण का अपन ने दीर्घ किया है, लेकिन वो पहले से दीर्घ था इसलिए उसकी और दीर्घता हमने नहीं की। अब क्या है अगला, नदी। पूर्व नदी। स्वरम। टीका क्या कह रही है, समान संज्ञक वर्ण का दीर्घ हो जाता है अगर सवर्ण परे हो तो ई का सवर्ण ई है, सवर्ण परे मिल गया, इसका हमने दीर्घ कर दिया, दधी। ठीक है, और विग्रह करके लिखने की जरूरत तो नहीं है ना, संक्षेप में चल रहा है, ठीक है, नहीं तो फिर से इसको अपन निकाल लेंगे तो ऐसा लिखना पड़ेगा अपने को, धा को हलंत बनाएंगे, फिर ई को बड़ा लिखेंगे, ठीक है, ई को बड़ा लिखा, फिर इसके बाद इदम है अपने पास, तो इदम में से ई का लोप किया, दम बचा। अब यहाँ पर व्यंजन स्वरम परवणम नयत लगाएंगे, स्वर रहित व्यंजन अपने को मिला लेता है, फिर हमने स्वर रहित व्यंजन को इसमें मिला दिया, दधी दम बन गया। एक सूत्र और लगाना पड़ेगा अगर और तोड़ के लिखेंगे तो, ठीक है, तो अपन ने सीधा समान सवर्ण दीर्घी भवती बना दिया था, यहाँ भी हो गया। नदी ईहते बनाओ कोई, बोलो ऐसे बोल दो। दीर्घी भवति समान पदस्य। स्वर्ण नदी की बड़ी है और ईते में भी बड़ी ही है। हम्म, समाना सवर्ण दीर्घी भवति परस्य लोपम से जो लिंगांत ई है वो दीर्घ हो जाएगी और पर का लोप हो जाएगा। तुमने क्या बोला, लिंगांत बोला क्या? हाँ, लिंगांत यहाँ नहीं बोलेंगे, यहाँ पदांत बोलेंगे। लिंगांत कब, पदांत जब राम रामो पढ़ेंगे तब बोलेंगे, है ना, ये सावधानी अपने हाँ, को रखना है, ये लिंग नहीं कहलाते, ये पद कहलाते हैं, नदी पद है और ईहते भी पद है, ठीक है। हाँ क्या दीदी। बन गया अपना, नदी हिते बन गया, नदी हिते। स्थिति अपन ने की थी ना, स्थिति से देखो, अपन सीधे वहां चले गए, स्थिति कहाँ, इसमें नहीं है, अपन दूसरी पुस्तक खोले, सीधा कर दिया, इसमें स्थिति नदी हते। संस्कृत में लिखी थी क्या, नहीं लिखी, चलो ठीक है, बन गया ना, बना लिया एक। हाँ, इसी प्रकार किसको ना, वसु, वसु भयो, वसु भयो का विग्रह करो, संधि बन जाएगी, क्या बनेगा विग्रह में, बस वसु कैसा, है, कैसा हो गया, वसु प्लस बस कहूँ फिर प्लस हाँ, तो वसु में क्या है, छोटा ऊ है कि बड़ा ऊ है, छुटाऊ। छोटा ऊ, और यहाँ पर भी छोटा ऊ, ठीक है, तो छोटा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ हो गए। वधु और ऊधा, इनमें दोनों में कौन से है, बड़ा ऊ और बड़ा ऊ, है ना, पर का लोप करते जाना। पितृ ऋषभा, पितृ है और ऋषभा है, मातृ है और ऋकार है, विकार है दोनों में। त्रिकारेण इति सिद्धम पदम, एवं होत्रिकारः होत्रिकार इति विग्रहः, होत्रिकारः का क्या बनेगा, होत्रिकारः, ये डबल है ना, तो तोड़ेंगे छोटे छोटे बना देंगे। अत्र समान सवर्णे दीर्घी भवति इत्यादि ना दीर्घत्वम होत्रिकार इति स्थिति, फिर से किए हैं, क्योंकि ये फिर से स्थिति तो आगे बताते, रीति ऋतोर लोकोवा, रीति रितोर लोकोवा। रीति परे, यानी रीति से क्या लेना, अब एक नई चीज आ गई, रीति का मतलब क्या, कौन सा रूप है ये रीति, प्रथमा द्वितीय तृतीय में बताओ कौन सा है, सप्तमी का एक वचन। रित शब्द था, रित शब्द के चलाएंगे तो रीति सप्तमी का बन जाएगा, लेकिन रीति जो है ना, ऋतो, रीति परे, रित के परे होने पर, ऋतो, रित का षष्ठी का द्विवचन है, यहाँ पर लोप हो जाता है, रित के परे होने पर, रित शब्द परे हो, तो यहाँ रित शब्द परे ना, होत्री रिकार हम री परे है, तो यहाँ पर ये बताना चाह रहे थे हम, जब जैसे अपन कहते थे ना वर्ण ग्रहणे सवर्ण ग्रहणम, इसी प्रकार जब लगा देते हैं एत ओत रित, तो इसका मतलब क्या लेना कि छोटा बस लेंगे, बड़ा नहीं लेंगे, सवर्ण नहीं लेंगे, तपर, इसको तपर कहते हैं, तपर करणम, अगर तपर कर दिया, तपर मतलब क्या होता, ता है पर में जिसके, वो कहलाता तपर करण, ठीक है, तो ये रित बनाया, रित परे हो तो, ठीक है, समझ में आ रहा थोड़ा सा,
तो रित से क्या लेना, बड़ा री नहीं लेना, बस इतना समझना, एक ही लेना, सवर्ण नहीं लेना इसका, इसलिए इन्होंने रीति शब्द बना के रखा। तो री का लोप हो जाएगा, क्या बन जाएगा, होत्रिकारा बना। कैसे बना, रित परे होने पर री का लोप होता है, मतलब दीर्घ नहीं हुआ, लोप कर दिया सीधा सीधा, तो होत्रिकारा। ये दिख रहा है ना, सिंगल दिख रहा है, सिद्धि है ये, सिद्धि। ये सिद्धि करने के बाद छोटा री बनाया। आया पिंकी समझ में, उषा? ये दीदी कहाँ, हाँ मिल गया, ये हाँ हाँ अपवाद ठीक है है, ठीक है। अपवाद है। इसलिए देखो, होत्री रिकारा की स्थिति की है इन्होंने, एक री है एक री ये है, दोनों को मिलाकर के क्या बनना था, होत्री कारह। आ रहा समझ में, फिर से बताएं, हाँ ऐसा बनना हाँ। था, होत्री कारह। तो ये अपवाद सूत्र है, कि क्या कह रहे हैं यहाँ पर, होत्री कारह ना बन करके ये वाला सूत्र लग जाएगा, रिकार परे होने पर री का लोप विकल्प से होता है, मतलब दोनों रूप बनते हैं। ठीक है, समान सवर्ण दीर्घी भवती, ये लिखा ऊपर बना लिया अपन ने, एवं होत्रिकारा ये वाला बना लिया था डबल वाला। ठीक है, और दूसरा बनाने के लिए उन्होंने एक सूत्र और बताया कि इसका विकल्प दीदी ये वाला सूत्र छूट गया क्या, अनतिक्रमण विश्लेषित? नहीं, वो तो कल पढ़ा था, विग्रह की परिभाषा है, फिर से बताएं। हाँ नहीं, हमने नहीं पढ़ा था कल। संघटितान वर्णन, कल तुम नहीं थी क्या? जी कल नहीं थे। अच्छा, तो रिकॉर्डिंग नहीं सुनी? नहीं सुन- हाँ, तो कल 25 हो गए थे, उसको सुन लेना, फिर तुमको पूरा सुनना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ समझ ठीक में है। आ गया ये वाला, ये क्यों बनाया हाँ, सूत्र, कोई बताएगा? भूत्रिकारा। हाँ नहीं, ये रीति रितो लोप होगा। 26 नंबर का सूत्र क्यों बनाया, अभी नहीं बनाया। क्योंकि वो रित को विकल्प परे से होने- होकर दोनों स्थिति हाँ बनेगी। बिल्कुल ठीक, क्योंकि यहाँ पर रिकार वाह, परे होने पर विकल्प भी बनता है। अगर ये सूत्र नहीं बनाएंगे तो एक ही रूप बनेगा, कौन सा, समान सवर्णे दीर्घी भवती, एक ही रूप बनेगा। लेकिन इसके दो रूप उपलब्ध होंगे ग्रंथों में, इसलिए ये वाला सूत्र भी लगाना जहां का भी। अब आगे स्थिति किसकी की है, देव इंद्रा कांता इयम इति स्थिते। तुम लोगों ने पंचसंधि पढ़ी है ना, इसलिए हम थोड़े पंचसंधि को जल्दी कर रहे हैं। ठीक है, और आगे के सूत्र अपन को थोड़ा अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है, चलने दें, थोड़ा फास्ट लग तो नहीं रहा, ज्यादा फास्ट, अगर लग रहा हो तो और डिटेल में कर सकते हैं। ठीक है, बता देना। अवर्ण इवर्ण ए, अवर्ण इवर्णे परे अवर्ण ए होता है, परस्य लोपम आपद्यते। स्थिति किसकी की थी, देव इंद्र, है ना, देव इंद्र। टीका क्या कह रही है, अवर्ण वर्ण ए, अवर्ण के परे वर्ण आ जाए तो ए हो जाता है। बिल्कुल ठीक, इवर्ण परे हो तो अवर्ण का ए हो जाता है, तो इवर्ण परे है हमारे पास, बस ये ढूंढना पड़ता है अपने को टीका में कि क्या परे बता रहे हैं और किसमें अपने को काम करना है। तो इवर्ण परे है तो अवर्ण जो इसमें है उसका ए हो जाएगा, तो अपन सीधे सीधे देवे कर देंगे, नहीं तो फिर वैसे करेंगे। दूसरा तरीका ये है, देव अपन ने इसको निकाला, ए किया, है ना, ये हलंत हो गया, यहाँ पर ए किया, व्यंजन मस्वरम परवर्णम, ऐसे ऐसा जोड़ा, है ना, वो हर जगह जोड़ते रहना, स्वर आ रहित। प्लस ई किया, आ प्लस ई किया इसलिए ए हो गया। हाँ, आ प्लस ई का ए हो जाता है, लेकिन सूत्र से बताओ, आ प्लस ए नहीं बोलना है अपने को, है ना। सूत्र क्या कहता है, इवर्ण परे हो तो अकार का ए हो जाता है, ये लिखा है ना, इवर्ण परे अवर्ण ए भवती, इवर्ण परे होने पर, यहाँ पर बड़ा ई भी होता ना तो भी हो जाता, क्यों, वर्ण ग्रहणे सवर्ण ग्रहणम, जब हम वर्ण कह करके बोलेंगे तो सवर्ण को ग्रहण करना, बड़ा ई भी लेना, लेकिन हमको यहाँ सिद्धि एक ही की करना, इंद्र की करना, इंद्र से अभी इंद्र की अभी जरूरत नहीं है, वो अगले शब्द में आएगा। समझ में आ रहा ना, बताते जाना अच्छे से, क्योंकि हम टाइम दे देंगे एक ही सूत्र में, अपने को दो सूत्र से प्रयोजन है, समझ में आ जाएंगे ना तो आगे आगे के फिर खुद आते चले जाएंगे, है ना। बिल्कुल समझ में आ रहा, लेकिन जी ऐसा बोलते नहीं बनता जी, इवरने परे आवा ये। वही तो सीखना है ना, इवर्ण परे हो तो इवर्ण परे है, परे यानी बाद में, इवर्ण परे हो तो अवर्ण का इसको देख के बोलो मनीषा तो आ जाएगा, इवर्णे परे, इवर्णे परे, इवरने इवर्ण परे परे हो अवर्ण तो, ए भवति परस्य लोपमाम एक साथ नहीं बोलना है, ढूंढ करके बोलना है, इवर्ण परे हो तो इवर्ण परे देख लिया, अवर्ण का क्या हो जाता है, ए हो जाता है, और पर का लोप हो जाता है, तो इसका हमने ए किया और पर का इसका लोप कर दिया,
सीधा बन गया देवेंद्र। यहाँ किसका के लिख दो, है ना। देवेंद्र। अब देखो दूसरी सिद्धि में तुमको आएगा समझ में, वर्ण ग्रहणे सवर्ण ग्रहणम। तो अब दूसरी सिद्धि किसकी करना है, कांता प्लस इयम। अब देखो टीका क्या कह रही है मनीषा, तुम ही बोलो। कांता वर्ण के परे अवर्ण वर्ण आता है। परे और अवर्ण अवर्ण आवर्णे आवर्णे अवर्ण ए भवती, इवर्ण परे हो तो एवं। इवर्ण तो मिल गया ना तुमको सबसे पहले, इयम का हाँ 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 ये मिल हाँ गया। हाँ। अब चलो अवर्ण का क्या हो जाता है, ए हो जाता है। अवर्ण में हमें यहाँ छोटा आ ना मिलकर कि कौन सा आ मिला, बड़ा आ मिला। इससे हम बड़ा क्या लेना है, वर्ण ग्रहणे सवर्ण ग्रहणम, ये लिखा है वर्ण ग्रहणे सवर्ण ग्रहणम। पिछले पहले क्या कहा था, अवर्ण, यहाँ पर क्या लिखा था, अवर्ण का ए होता है। कोई भी कह सकता है कि आपने तो कहा था अवर्ण का ए होता है, यहाँ तो आप आ का कर रहे हो। तो आचार्य फिर से कहते हैं नहीं, हमने पहले बता दिया है आप लोगों को कि जब भी हम वर्ण कह करके शब्द बोले तो दोनों को लेना, आ ई उ ऐसे, है ना। तो यहाँ पर वर्ण से क्या लेना, अवर्ण से बड़ा आ भी ले लेना। इसका हमने बनाया कांते, ठीक, कांते बन गया। और परस्य लोपम आपत्ति से इसका लोप कर दिया, कांते हम बन गया, आ गया, ठीक है। हल ईशा लांगल ईशा। चलो अब यहाँ पर हमने कितने सूत्र बनाए थे, बधूडा बधूडा, वशु भयो बधूडा, ये आप लोग बना के लाना। नदी ते जो नहीं बनाए हैं ये सिद्ध करके लाना, हाँ अपनी उसमें रफ कॉपी जी में। तो जी यहाँ से फिर क्या होगा कि प्रैक्टिस हो जाएगी, 2-3 हम बनाएंगे, 2-3 घर से बना के लाना और बताना, जो भी बना के लाएगा वो बना के बताना इसमें, ठीक है। दीदी कैसे, जैसे तव अभ्युदय लिखा तो तव धन अभ्युदय ऐसा बनाना है। हाँ, तब अभ्युदय की स्थिति लिखी है तो हमने ये हाँ कराए नहीं है, थोड़े से कराए हैं, इस वाली में ज्यादा अच्छा है। सूत्र भी तो देखना पड़ेगा ना पहले। हैं? हम सूत्र हमने सरवार सिद्धि कक्षा में डाली ना इनकी पीडीएफ, और डाल देंगे, नहीं दिखी हो तो ठीक है। तो नहीं पीडीएफ तो है दीदी, दो सूत्र देख करके बनाओ और बराबर लिख के डिटेल में लिख के बनाओ, ठीक है, उसको देखने में कोई हर्ज नहीं। ये है, इसमें से देख लेना, ये वाली से, जी। इसमें स्थिति अलग से लिखी है, ये वाला सूत्र सिद्धम होत्रिकारा होत्रिकारा इत्यादि में, ये संधि स्वर संधि प्रकरणम में की पूरी स्थितियां लिखी। तब अभ्युदय अपन ने बना लिया, कांता आगता बना लिया, दधी दमन, नदी ईहते बना के लाना, वसु उभयो बनाना, वधु ऊढ़ा बनाना, पितृ ऋषभा बनाना, मातृ रिकारण बनाना, क्री रिकार क्री रिकारण इति, इतने सारे छोड़ दिए हमने। तो 2-2 करके 2-4 जितने जिसको बनाना हो बना के लाना, कम से कम एक तो हर एक को बनाना है, ठीक है। फिर आगे बड़ा आ वाले भी बना लेना, कांता, अगर दधीदम छोड़ दिए, नदी छोड़ दिए, बडू बस बसु भयो छोड़ दिए, बधूडा छोड़ दिए, ये सब छोड़ दिए। ये वाली पुस्तक खोलना, इसमें स्थिति अच्छी दी है, प्रदीप पीयूष भैया वाली, ठीक है। इतने ही रखते हैं आज। चलो, तो हम उस क्लास में बता रहे थे कि 9:15 से 24 ठाना की क्लास शुरू हुई है इंदौर में। तो जिसको भी ज्वाइन करना हो कक्षा में हम लिंक डाल देंगे सरवार सिद्धि, अभी 10 बजे तक चलेगी, 10:15 तक। किसी को सुनना हो तो सुन लेना, ठीक है। जानकारी बस दे रहे हैं, बाकी उन लोग की चल रही है, चलने दो। चलो, बोधि समाधि परिणाम चिंतामणि साधु संग जिनवाणी माता की